एक ड्रीम होती है कि पाकिस्तान के लिए खेलना एक बड़ा एजाज़ होता है किसी भी प्लेयर के लिए। फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना, बयान करना मुश्किल है। ये जितना जो एजाज़ है आप बयान नहीं कर सकते कि कितना बड़ा एजाज़ है। मगर अगर इस एजाज़ को मैं दो रुख दूंगा ज़रूर। एक तो ये है कि पाकिस्तान टीम की जिससे भी मेरे से पहले जितने भी कप्तान हुए हैं, जिस तरह उनके लिए एजाज़ है सिंपल, उस तरह मेरे लिए भी एजाज़ है। दूसरा सबसे बड़ा जो एजाज़ मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी जितनी कौम है, 24-25 करोड़ आवाम का हेड है इस टाइम, इस कप्तानी को मैं हेड समझता हूँ जो मेरे सर पे आ रहा है। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज है। जिस तरह ये एक तरफ ऑनर है, दूसरी तरफ मेरे लिए एक चैलेंज भी है कि उसको उसी तरीके से निभाया जाए जिस तरह मेरी कौम उसे एक्सेप्ट बैक करेगी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ये इन दोनों को बैलेंस किया जाए, एजाज को भी और इसके प्रेशर को भी इस तरह हैंडल किया जाए इंशाल्लाह। जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अंडर 19 में भी की है, डोमेस्टिक में भी की है, रीजन में भी की है, डिपार्टमेंट में अल्लाह पाक ने दी है। मगर आज तक इस चीज़ की ख्वाहिश मैंने नहीं देखी, क्योंकि जिसको मैं जिस तरह तरीके से समझता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे से जितने भी पास में जो कप्तान गुजरे उनसे मैंने कुछ चीज़ें सीखी हुई है। उनको भी देखा हुआ है कि जो जिसके सिफात कुछ नरम है, कुछ इमोशनल है, कुछ गुस्से वाले हैं, तो हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो मेरी अपनी जो आज तक मेरे अंदर एक ख्वाहिश रही थी कि इस चीज़ के लिए मैंने कभी आज तक ख्वाहिश नहीं रखी। हाँ, ये एक जिम्मेदारी आई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह पास्ट में कर चुका हूँ चीज़ों को। हाँ, ये एक है कि डिफरेंट होगा, क्योंकि पाकिस्तान की इस लेवल पे और नीचे का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मगर उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह कि जो चीजें मैंने सीखी है और इसी को अप्लाई करूं, अल्लाह पाक उसमें मेरी मदद फरमाएंगे इंशाल्लाह। कप्तान उसी टाइम नजर आता है जो उनकी बॉलिंग और पूरी टीम जितनी भी उसके पास स्ट्रेंथ मौजूद हो। और फिर सिर्फ कप्तान की क्वालिटी ये होती है कि किसी तरह से टीम को टुगेदर किया जाए और एंड मौके पे किस स्पॉट पे किसको लाया जाए, इतनी जिम्मेदारी होती है। बाकी मेरे ख्याल से पूरी टीम जब टुगेदर होती है तो पूरी टीम ही नजर आती है, क्योंकि वो अकेले सिर्फ एक बंदे को नजर नहीं आती। हाँ, ये होता है कि वो अल्लाह की तरफ से एक बड़ा बनाया जाता है कि कुछ 2-3 चीजों के फैसले करे। बाकी मैं आज तक समझता हूं कि जब टीम जेल होती है, वो ये एक पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान ही नजर आएगी, कप्तान उसमें बहुत कम नजर आता है। और इससे पहले भी मेरे ख्याल से अगर आप हमारी टीम देख ले, जिस तरह हमारे पास में भी जितने प्लेयर्स थे, और अभी तो अगर आप देख ले हमारे पास यंग टैलेंट काफी आ रहा है, तो एक मजबूत शक्ल में पाकिस्तान नजर आएगा। क्योंकि यंग टैलेंट और पास्ट और हम सब इंशाल्लाह मिलके, मेरे ख्याल से तो मेरे लिए सारे ही कप्तान है। मगर बस ये है कि अल्लाह की तरफ से एक चीज है कि टॉस मैंने फेंकना है और साइन मैंने करना, ये एक डिफरेंट होगा। बाकी हमारी पाकिस्तान बिल्कुल एक कप्तान में नजर आएगी इंशाल्लाह। क्रिकेट है ही एक प्रेशर गेम। ऐसे नहीं हो सकता कि अगर आप एक मुल्की सतह पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान सतह पे आप कहीं पे भी खेल रहे हैं, वो आप कप्तान हो या ना हो, आपके पास जो भी चीज उस टाइम आती है वो आप प्रेशर ही आपको डेवलप करती है। क्योंकि आप अगर वर्ल्ड की सतह पे किसी को मुकाबला कर रहे हैं तो प्रेशर के अलावा है ही नहीं। अब वो आपके पास 3 जॉब्स आ जाते हैं, कीपिंग का, बैटिंग का, कैप्टेंसी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले अल्लाह पाक ने मुझसे करवाया हुआ है। इस पास में जितने भी हमारे टूर्नामेंट्स हुए हैं, PSL भी एक बहुत बड़ा इवेंट है जो इस स्टेज पे हो सकता है। और जहां तक बात इंटरनेशनल लेवल की आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले वाइस कैप्टन भी हो चुका हूं सारे फॉर्मेट्स में। तो ये है कि वो जो कुछ अल्लाह ने सिखाया हुआ है उसी को कंटिन्यू करूंगा, जिस पे मेरे ख्याल से कि मेरी टीम भी मुझसे उस पर तकरीबन खुश थी। और जो हमारी कौम की नजरों में मेरे लिए चीज थे उस टाइम, जो जिस चीज को मैंने भी नोट किया कि शायद ये मेरे लिए आगे भी अच्छी रही मेरे क्रिकेट की लाइफ में इंशाल्लाह, तो कोशिश करूँ कि उन्हीं चीजों को फॉलो करूं। अर्ली स्टेजेस में देखूंगा कि वो कहां तक वो हमारे लिए बेस्ट हो सकते हैं हमारे पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। और इसमें कोई शक नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में हमेशा हमें डिफिकल्टीज हुई है, क्योंकि अगर आप पास्ट का रिजल्ट जब देखेंगे ना तो रिजल्ट हमें ये बताता है कि हमें वहां पे थोड़ा सा ट्रबल हुआ है। मगर मेरे ख्याल से अगर हम कौम जो टीम हमारी जा रही है, उस पहले हमारी पूरी कौम हमारी एक्सपेक्टेशन हमसे उसी तरह रखे जिस तरह भी अगर लोग देखे। अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली अभी इंग्लैंड को हराया अल्लाह पाक के हुक्म से और हम सीरीज जीते हैं, तो मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन हमारे से 50-50 कहीं पे हो सकती थी। मगर हम जब जा रहे हैं तो हमारी कौम हमारी एक्सपेक्टेशन हमारे से वही रखे, क्योंकि हम लास्ट सीरीज अगर हमारी आप देख ले ऑस्ट्रेलिया में हमने टेस्ट सीरीज खेली थी, तो ऐसा ही था कि हर मैच हम जीतने वाले थे, बिल्कुल मतलब क्लोज हम जाके हारे हैं। तो इट मींस कि हमारे पास अल्लाह के हुक्म से वो चीजें हमने थोड़ी सी नोट की है कि शायद हम वहां जाके उन चीजों पे काम करें और उसमें से थोड़ा सा हम पॉजिटिव ले और इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे। ये देखिए, ये कोई चीज नहीं होती कि
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को हमने आज तक हमने ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया, तो ये कोई नहीं है कि आखिर तक ऐसे ही होता रहेगा। इंशाल्लाह ने चाहा कि तारीखें कायम होंगी, चीज़ें चेंज होगी और हम भी इसी एम के साथ जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में हम इसलिए नहीं जा रहे कि हम वहाँ जाके हराएं। हाँ, हमारे पास जो भी एक मैसेज आया है कि क्लियरली मैसेज आया है कि हमें लड़ना है, हम सारे यंग टैलेंट और जो सीनियर प्लेयर्स हैं हम मिल के हमने लड़ना है। बाकी रिजल्ट हमेशा हमने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, तो रिजल्ट अल्लाह से मांगेंगे इंशाल्लाह। विजन तो है, क्योंकि विजन होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोई मंजिल ही नहीं है, आपका कोई रास्ता ही नहीं है, तो मतलब किसी रुख पे जा रहे हैं तो पता नहीं आप कहाँ तक पहुंच पाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सबसे पहली जो आज मेरे लिए ऑनर है, मेरे लिए कप्तानी मिली है, तो मैं ही इसी को इंशाल्लाह मैं कोशिश करूं कि मेरे पास बैकअप में कप्तान रेडी रहे इंशाल्लाह। सबसे पहला मेरा विजन ये है कि कभी इस तरह डाउट ना आ जाए हमारे पास कि हम कहीं पे प्लेयर भेज रहे हो को मजबूरी में भेज रहे हो कि यार कप्तानी नीचे लेवल पे। इंशाल्लाह पहला तो ये कि हमने अपने पाकिस्तान के लिए कैप्टन्स भी तैयार रखने, कीपर्स भी तैयार रखने, जिस जॉब पे मेरी है जो मैं समझता हूं, तो उसमें पहला हमने इसको तैयार रखने हैं। दूसरी बात कि आज पिछले कुछ सालों से अगर हमारे बिग इवेंट आप देख लें तो हम सेमीफाइनल जाके हार रहे हैं, फाइनल जाके हार रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारे पास जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है या इंडिया में जो वर्ल्ड कप आ रहा है, तो ये एक बड़ी विजन हमारे पास है कि इंशाल्लाह इस विजन को अगर हम सामने रखें, उसी तरीके से तैयारी करें, मुश्किल आए या ना कोई इशू नहीं है हमारे पास, मगर हमारे पास अगर ये बड़े टारगेट्स हमारे टारगेट में हो, शायद हमारे पास ओलंपिक का टारगेट भी हो इंशाल्लाह 2028 में, अगर वो होता है तो वो भी मेरी विजन में अल्लाह के हुक्म से। तो इंशाल्लाह इन चीजों को हमने टारगेट किया हुआ है और बाकी सफर मुश्किल हो आसान हो उसके लिए तैयार है इंशाल्लाह। लीडर तो वो फिर लीडर ही नहीं हुआ अगर वो फ्रंट पे ना आए, क्योंकि जो चीज मैंने अपनी पाकिस्तान टीम प्लेयरों को सामने दिखानी है, उनमें लानी है, तो अगर वो मैं खुद एज ए लीडर नहीं कर पा रहा तो मैसेज नहीं जाएगा पीछे, वो भी नहीं कर पाएंगे। अगर एज ए लीडर मैं इस चीज के लिए तैयार हूं, मैं फ्लेक्सिबल हूं, मेरे पास जैसे मैं शुरू में कहा है कि क्योंकि सबसे अभी आज मेरी ऑनर की बात यह है कि अभी डिसाइड हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह एज ए व्हाइट बॉल कैप्टेंसी, तो मैं इस चीज के लिए खुद एज ए लीडर मैं आगे जा रहा हूं कि यार मेरे भी लीडर इंशाल्लाह तैयार करने पाकिस्तान के लिए, मैं एक लेगेसी छोड़ने की ख्वाहिशमंद हूं कि यार मैं एक लेगेसी हो मेरे पास, हमारे पाकिस्तान में भी, कि हम जैसे जाएं तो हमारे पास ऐसा एक बंच हो पाकिस्तान का जो हम चीजें छोड़े तो उसी स्टेज पे हो। तो उसमें सबसे पहले जो सेक्रीफाइसेस है वो शायद मैं अपने आप से करूंगा इंशाल्लाह, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो एज ए फील्डर हो, एज ए कीपर हो, वो एज ए बैटिंग ऑर्डर्स हो, बहुत सी चीजें में हो इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान ऊपर जाए और पाकिस्तान के जिन चीजों की जरूरत होती है एज ए लीडर मुझे करना पड़ेगा। वो ख्वाहिशात अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देख ले कि जिस तरह हमारे सारे प्लेयर्स हैं, जिससे पहले भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने किसी भी स्टेज पे हमने किसी को जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीजें बिल्कुल हमारे साथ थी या नहीं थी, हम एक दूसरे के साथ थे, जिसकी वजह से हमारी बहुत चीजें हमारे फेवर में चलती थी एज ए टीम जब हम खेलते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो चीजें, डिफरेंस थोड़ा सा है कि हमारे पास यंग लॉट ज्यादा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, सीनियर्स भी आ गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारी ये ख्वाहिश है कि हम एज ए टीम, हमारे पास यंग लॉट और सीनियर, हम वापस उसी तरह जेल्ड हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है कि जब सीनियर खेल रहे होते हैं, यंग लॉट आता है तो उनको समझने में टाइम जरूर लगता है। तो मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो गैप थोड़ा सा अभी कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्हीं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से हमारा जो वो मोमेंटम उससे पहले था कि 1.5 साल जाए पहले जाए, 2 साल पहले जाए, जो हमारी चीजें थी बिल्कुल, तो उसी मोमेंटम में अक्सर ये होता रहता है, इसमें इशू नहीं है, मगर इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारी ये जो नई टीम जो मिल रही है कि यंग और सीनियर मिलके, तो ये इससे इंशाल्लाह वही वाइब्स हमारे निकल आए जो पहले थे, और इंशाल्लाह जो मैं अपनी टीम को देख रहा हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये एक बहुत डिफरेंट रिजल्ट पाकिस्तान को देंगे इंशाल्लाह। हम मानते हैं कि जितने भी आप लोग गुस्सा भी बाज़ औक़ात हो जाते हैं हमारे रिजल्ट पे, फिर भी आप लोगों को हमसे मोहब्बत है, इसमें तो नो डाउट, मगर इंशाल्लाह आप लोगों से उम्मीद यही है कि जो मैं बिल्कुल ज़माने से मेरे दिल में ये बात है कि जब हम बैटिंग कर रहे हों तो आप लोग हमसे इस बात पे ना डरे कि आउट ना हो जाए, तो हमसे पॉजिटिव उम्मीद रखे कि इंशाल्लाह बाउंड्री का सोचे। ऐसे जब हमारी बॉलिंग हो तो ये ना डरे कि कैच ड्रॉप ना हो जाए, चौका ना हो जाए, अब पॉजिटिव सोचे कि यहाँ से ये कैच करेगा, यहाँ से आउट करेगा इंशाल्लाह। और जब हम किसी इवेंट पे जा रहे हो तो ये ना डरना कि हमारी कौम हार ना जाए, ये हो ना जाए, आप हमसे पॉजिटिव उम्मीद रखना, पॉजिटिव सोचना, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने हमें बड़ी बड़ी इवेंट देने इंशाल्लाह। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम अपनी तरफ से आप पूरी कौम के लिए हम अपनी जान लगाएंगे, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, आप भी हमारे लिए मांगते रहो, हम भी इंशाल्लाह से मांगते रहेंगे इंशाल्लाह।